बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक गरीब मोची और उसकी बीवी का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, बरगद के दरख्त के साए में बैठकर एक मोची जूते मरम्मत करता था, जो कि मरम्मत से उसको इतने ही पैसे मिलते थे कि वो अपने और अपने बच्चों का पेट भरता था। मोची गरीब ज़रूर था, लेकिन दिल का सखी था और अपने साथ एक रोटी लेकर आता। दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी रोटी से एक टुकड़ा वो पहले ही तोड़कर अलग कर लेता और उस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े करके वो चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियाँ दरख्त से उतरकर उसके पास बैठ जाती और रोटी के टुकड़े खाती और उड़ जाती। ऐसा करके मोची को खुशी महसूस होती। फिर वो खाना खाता और बरगद के नीचे थोड़ी देर आराम करता, नमाज पढ़ता और काम करने लग जाता। यही उसकी रूटीन थी। एक दिन एक मुसाफिर उसके पास आया। उसने मोची का ये अमल देखा तो कहने लगा, वाह भाई, आप सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हज़ारों नेमतें मयसर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। मोची बोला, मेरे पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत ही ना हो तो क्या करेगा इंसान। और ये चिड़िया तो मेरी पड़ोसी है, इसलिए मैं उनका भी हक अदा करता हूँ। ये मुसाफिर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, टोपी पहने एक नेक शख्स मालूम होता था। उसने मोची की बातें सुनी तो कुरान की आयत तिलावत की। मोची ने अदल से उसकी आयत सुनी और फिर कहने लगा कि इन आयत का मतलब मुझे बताओ। उस मुसाफिर ने बताया कि इस आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, मैं आपसे मुरम्मत के पैसे नहीं लूँगा, बस आप मुझे ये आयत ही सिखला दें, मैं इस आयत को पढ़ूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत सिखला दी और सलाम करके चला गया। मोची बहुत खुश था कि उसने बहुत नफ़े का सौदा किया था। वो हर वक्त इस आयत को पढ़ता रहता और चिड़ियों को भी ये आयत सुनाता था। लेकिन ऐसा हुआ, कई दिन गुजर गए, लेकिन मोची के पास कोई काम ना आया और मोची के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब उसको चिड़िया जो उसकी रोटी खाती थी वो भी मोची को रोटी का इंतज़ार करते करते वहाँ से चली गई थी, क्योंकि 3-4 दिन से मोची को रोटियां मैसर ना थी सिवाय पानी के। उसके पेट में भी कुछ ना गया था। तीसरे दिन वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी सख्त परेशान थी, क्योंकि बच्चों को अब भूख से बुरा हाल था। उसने मोची से कहा कि सामने वाले घर में देगें पक रही हैं, तुम जाके वहाँ से कुछ मांग लाओ, हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मोची ने कहा कि हमारा जो पड़ोसी है वो बहुत ही ज़्यादा मगरूर है, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मैं फिर भी बच्चों की खातिर चला जाता हूँ। मोची ना चाहते हुए भी अपनी मजबूरी लेकर पड़ोसी के घर चला गया और उसने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो, कुछ रकम उधार दे दो। लेकिन पड़ोसी ने उसको कुछ देने की बजाय उसका मजाक उड़ाया और कहने लगा, देगी देकर चला आया है, मेरे पास हराम की कमाई नहीं जो तुझ जैसे गरीबों में बांटता फिरूं। वो पड़ोसी से इल्तिजा करता रहा, लेकिन पड़ोसी ने नौकरों को बुलाकर उसके घर से निकलने का कहा। नौकरी ने उसको धक्के देकर घर से निकाला। जो कि मोची का भूख से बुरा हाल था, वो एक नौकर के धक्के से गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और खून निकलने लगा। मोची की हिम्मत ना हुई कि वो खाली हाथ घर जाए। अब उसने बच्चों की हालत ना देखी जाती थी। उसने हिम्मत की और मस्जिद चला गया और वहाँ उसने पेशानी से खून साफ किया, फिर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगने लगा। और वही आयत उसने सीखी थी पढ़ने लगा और ए अल्लाह सामने रोने लगा। अल्लाह ताला ने उस मोची की दुआ सुन ली थी। उतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज अदा की। फिर मोची से कहने लगा, मैं एक सौदागर हूँ और सामान लेकर शहर आया हूँ, लेकिन मेरा मुलाजिम भी बीमार पड़ गया है, मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ मदद करो तो मैं तुम्हें उजरत दूंगा। मोची ने हामी भर ली। सौदागर ने उसको कुछ रकम दी और जगह बता दी। मोची ने उस रकम से खाने की कुछ अशिया ली और घर जाकर बीवी बच्चों को दी और ख़ुद भी खाना खाकर सौदागर के पास चला गया। मोची चूँकि शहर का वाकिफ़ था, इसलिए उसने सौदागर का माल अच्छे नफ़े में फ़रोख्त किया। सौदागर मोची की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने मोची को बहुत सारे पैसे दिए और आखिर में कुछ माल भी मोची को देकर वहाँ से रुखसत हो गया। अब मोची के पास इतने पैसे और माल था कि वो तिजारत कर सकता था। उसने तिजारत शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में अपने लिए शानदार
گھر بھی بنایا اور گھر بناتے وقت اس نے وہی آیت جو اس کو یاد تھی اپنے گھر کے اوپر لکھوائی، جس کا ترجمہ تھا، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی اب شہر کا امیر ترین آدمی تھا، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر تھے، لیکن موچی کی آج بھی یہ خوبی تھی کہ وہ غریبوں اور فقیروں سے محبت کرتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، اور ان کے علاوہ ان چڑیوں کو بھی کبھی نہیں بھولا تھا جو اس برگد کے پیڑ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھیں، اور وہ اب بھی ان کو دانہ ڈالتا۔ اور ایک بار سردی کا موسم تھا اور بارش ہو رہی تھی کہ موچی کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اس نے نوکر سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ خود دروازے پر ایک شخص تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ نوکر نے اس کو کپڑے لا کر دیے اور پھر باورچی خانے میں گرم گرم کھانا کھلا کر اس کے سامنے رکھا تو نوکر کو اس شخص پر ترس آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نوکر رو رہا تھا۔ موچی اتفاق سے جاگ رہا تھا، وہ بھی اس کی طرف آیا اور دیکھ سکے کہ دروازے پر کون تھا۔ اس نے نوکر کو روتے دیکھا تو پوچھنے لگا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو نوکر نے روتے ہوئے موچی کو بتایا کہ جو آیت آپ نے اپنے گھر کے اوپر لکھوائی ہے اس کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ موچی نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو نوکر نے بتایا کہ جو شخص فقیر اندر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے وہ اس کو میں نے کپڑے اور کھانا دیا، یہ چند سال پہلے ایک امیر آدمی تھا، اس کا بہت بڑا مکان تھا، لیکن یہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا کر آپ کے دروازے پر بھیجا ہے۔